हेलो एवरीवन, आज हम लोग का अकाउंट्स का क्लास नंबर 4 है। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले एक नया टॉपिक जिसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ठीक है ना। ऑलरेडी हम लोग का 3 क्लास ऑलरेडी हो चुका है, तो उम्मीद करते हैं वो सारा क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्लास हम लोग करते हैं तो वैसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड होता क्या है? मान लो एक मेरा बिजनेस है, ठीक है, और मेरा जो बिजनेस है वो प्रोडक्शन करता है। रॉ मटेरियल हम खरीद के लाते हैं, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके मार्केट में बेचते हैं। जब हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं तो हम तो बिजनेस का ओनर है, हम तो नहीं करते होंगे ना, तो हम किसी से करवाते होंगे। हम किससे करवाते होंगे? वर्कर से हम करवाते होंगे। तो वर्कर मान लो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, किससे काम कर रहा है? मशीन से काम कर रहा है। वो 24 मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वो मशीन से काम कर रहा है, तो कोई हादसा हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है ना। तो मान लो ये वर्कर है, ये वर्कर है, ठीक है ना। ये क्या है? मशीन में हाथ गया, ये मशीन है। ये क्या है? मशीन है। तुम इमेजिन कर सकते हो, हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ये हाथ डाला, अब क्या किया? मशीन अपना मुंह बंद कर लिया और हाथ वहीं रह गया है। होता है ना, हम मशीन में हाथ डालें तो क्या होगा? मेरा हाथ आएगा? आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। हम लोग डाले होंगे ऐसे, ठीक है ना, फिर कट के क्या तकलीफ हुआ होगा, सोच रहे हो? जो इंसान का हुआ होगा ऐसे हाथ आया होगा, ठीक है ना। तो अब पूरा हर जगह क्या हुआ होगा? बहुत ज़्यादा सब लोग पैनिक हो गया होगा, ठीक है ना। इवन जितने भी इन लोग के कलीग्स हैं जो एक साथ काम कर रहे हैं और टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, अगर हम इस वर्कर को कंपनसेशन मुआवजा नहीं देंगे तो जितना वर्कर इसके साथ काम कर रहा है, कोई काम करेगा? बोलेगा बताओ, कंपनी में हम इतना दिन से काम कर रहे हैं, कंपनी मेरा खून चूस लिया और मेरा हाथ भी ले लिया और कल अगर मेरा हाथ ले भी लिया, कम से कम तो प्लास्टिक का नया हाथ तो लगा दो मेरा, ठीक है, या हमको कुछ इतना पैसा दे दो, हम तो पूरा डिसेबल हो गए। डिसेबल का मतलब अब हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। तो इसके घर में भी तो घर संसार होगा, फैमिली होगा, अब घर कैसे चलेगा? घर तो चलने के लिए भाई यही इंसान है जो काम करता था, अपने फैमिली मेम्बर को खिलाने पिलाना, सारा यही काम करता था। तो अब अगर हम लोग बीइंग अ बिजनेस यूनिट, हम लोग को क्या करना होगा ना, एक प्रोविज़न क्रिएट करना होगा, एक फंड क्रिएट करना होगा। किसके नाम से? वर्कमैन कंपनसेशन फंड। फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर एक साथ काम कर रहे हैं, अगर कोई हादसा हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे? फंड तो ऑलरेडी क्रिएट किए हैं, तो लमसम पैसा दे के केस को बंद कर देंगे। नहीं तो बिजनेस का क्या होगा ना, गुडविल का सवाल है, ठीक है ना। क्योंकि वर्कर अगर आया और थोड़ा ऐसा कोई प्रॉब्लम हो गया ना, तो सारे उन लोगों का यूनियन बहुत अच्छा होता है, जितने भी ग्राउंड लेवल में लोग काम कर रहे हैं ना, तो एक तो मेंटालिटी क्या हो जाएगा? मेंटालिटी क्या होगा कि बताओ, एक बिजनेस के लिए जो हम इतना काम कर रहे हैं और बिजनेस हमको कुछ कंपनसेशन, कुछ मुआवजा दिया नहीं, तो हम लोग के लिए तो लॉस है। ऐसा कंपनी में काम करके क्या फ़ायदा है? कल अगर उसके जगह में हम भी होंगे तो कौन हमको देखेगा? तो अगर हम लोग एक लमसम अमाउंट दे देंगे ना, तो बोलेगा चलो अब क्या बोलेगा? गलती इसी का भी था, तब भी हमारे ओनर देखो कितने अच्छे हैं, इसको इतना पैसा दे दिए ना, ज़िंदगी भर थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा काम करके ज़िंदगी ऐसे ही गुजार सकता है कि नहीं? तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड, अगर हम लोग बिजनेस खोलेंगे फ्यूचर में चल के, आप लोग कॉमर्स लिए हो तो फंड क्रिएट करोगे। क्यों क्रिएट करोगे? क्योंकि सर होने वाला लॉस को ना हम लोग कंपनसेट कर सकते हैं। फ्यूचर तो अनसर्टेन है, एनीथिंग कैन अराइज इन द फ्यूचर। तो मान लो अगर ऐसा कोई लॉस होता है, तो हम लोग वर्कर को कंपनसेट कर पाएंगे, मतलब मुआवजा दे पाएंगे। क्लियर है? तो हम लोग कुछ केसेस पढ़ेंगे क्या क्या होगा। अच्छा, कोई लॉस नहीं हुआ तो क्या करेंगे? हम लोग बांट लेंगे। किससे बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। ज़रूरी थोड़ी है लॉस हो, हम लोग मानते अगर होगा तो क्या करेंगे? तो हम एक बैलेंस शीट बनाते हैं छोटा सा। ये वर्कमैन कंपनसेशन का केस 1 कर रहे हैं, केस 1। मान लो ये BS है, BS का मतलब बैलेंस शीट। यहाँ हम शॉर्ट में लिख रहे हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड, WMCF। फुल फॉर्म क्या होगा? वर्कमैन कंपनसेशन फंड। अब यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? मान लो 1 लाख रुपया लिखा हुआ है। दिखाई दे रहा है 1 लाख? नहीं भी दिखाई दे रहा तो हम तो बोल लें, कितना लिखा हुआ है? 1 लाख।
अब मान लो क्वेश्चन में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे? कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, हम इसको क्या करेंगे बोलो तो? अब इसको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो हम लोग क्या करेंगे? ये वर्कमैन कंपनसेशन को किस में बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर, बोलोगे जोर से, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। इफ ओल्ड रेशियो इज नॉट गिवन, सर इक्वली बांटेंगे, ठीक है? अगर ओल्ड रेशियो नहीं दिया हुआ है तो इक्वली बांटेंगे। केस नंबर 1, ये पहला केस सबको क्लियर है? चलो हम लोग बढ़ते हैं केस 2 के हिसाब से। वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया हुआ हम लोग का 1 लाख रुपया, ठीक है ना? अब क्वेश्चन में ये जल्दी से कॉपी करना है इसको, आज नहीं कर पा रहे हो, यहाँ तक कवरेज है ना? है, ठीक है। तो हम लोग केस 2 यहाँ तक देखते हैं, ठीक है? केस 2 यहाँ पे देखते हैं। सर केस 2 में क्या है? केस 2 में बैलेंस शीट में क्या लिखा हुआ हम लोग का? बैलेंस शीट में अभी भी कितना है? वर्कमैन कंपनसेशन फंड बोलना होगा। वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना है? 1 लाख रुपया है, ठीक है ना? अब बोला है द लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड ₹1,20,000 जा। अब यहाँ पे एक ऐसा सेंटेंस बोल दिया एडजस्टमेंट में, ये केस नंबर 1 बोले, केस नंबर 1 में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, कोई था? नहीं था। अब केस नंबर 2 में क्या हुआ? ठीक है, तो अभी हम दोनों केस को एक साथ सॉल्व करेंगे। केस नंबर 1 में क्या था? वर्कमैन का ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, तो हम लोग क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल। क्या बनाएंगे? मान लो हम लोग का OPSR है, OPSR है 3:2, तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अरे जोर से बोलो, पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल बनाए, ये A का कॉलम हुआ, ये B का कॉलम हुआ, ये C का। हम लोग क्या लिखे हैं? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, हम लोग ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे। केस नंबर 1 में कुछ तो हुआ नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड। क्या लिखेंगे बोलो? बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड। अब ये 1 लाख को कौन सा रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो 3:2। कितना आएगा? 60,000। सब लोग का आया? देखो कैलकुलेशन अपने एंड से सब लोग कोशिश किया करो करने के लिए। देखो आया 60,000 40,000? किसका नहीं आया? सब लोग करो। देखो अब ये किसी को समझ में नहीं आ रहा सर ये 1 लाख को 3:2 में कैसे बांटेंगे। देखो हम लोग यहाँ पे वर्किंग कर दे रहे हैं। OPSR कितना है? बोलना होगा। सम कितना है? सम का मतलब ऐड, सम का मतलब ऐड कर देंगे। 5 हो चुका। अब 5 टोटल हिस्सा 5 है फर्म में। अब 5 हिस्सा में 2 लोग को कैसे बांटेंगे? A को कैसे बांटेंगे? A को बांटेंगे 3 लाख, मतलब 1 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5। कितना आएगा? 60,000। समझ में आया? B का कैसे आएगा? 1 लाख इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5। कितना आएगा? 40,000। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे बांट दिए। क्यों बांट दिए सर? यहाँ तो एडजस्टमेंट में कोई इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं। हम लोग फंड क्रिएट किए थे 1 लाख, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला। जब भी फंड क्रिएट किया और क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, ओल्ड पार्टनर ओल्ड पार्टनर, एक बार फिर से ओल्ड पार्टनर। ठीक है, बांट दिए। अब सर यहाँ पे तो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। हम लोग का फंड कितना था क्वेश्चन में? एक बार फिर से बोलेंगे कितना था? लेकिन बोला लाइबिलिटी। लाइबिलिटी अब कितना है? मतलब फंड सोचा, मतलब फर्म सोचा था, बिजनेस सोचा था 1 लाख क्रिएट करेंगे ना, इनफ है। ज्यादा गिर जाएगा, चितरंजन ले जाके हाथ पांव में क्या करेंगे, थोड़ा स्टिच करवा देंगे, बैंडेज वगैरह करवा देंगे। लेकिन हम सोचे थे वर्कर को अगर कोई लॉस होगा तो मेरा कितना खर्चा हो सकता है, लेकिन मेरा खर्चा कितना हो गया? मतलब हमको लाइबिलिटी बोल रहा है, मेरे लिए लाइबिलिटी 1,20,000, मतलब पहले से कितना क्रिएट किए थे? 1 लाख। और अब और कितना क्रिएट करना होगा? 20,000। क्या पार्टनर कुछ बांट सकता है? सर बचेगा तब तो बांटेंगे, यहाँ बचा नहीं। यहाँ बोला लाइबिलिटी हो गया 1,20,000, पहले बांटे थे। इस केस में कोई लॉस ही नहीं हुआ था। इस केस में मान लो वर्कर क्या था, अनजान था, मशीन में हाथ डाला, कुछ भी हो गया,
नाखून चला गया, वो भी चला गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, उसको कुछ भी डैमेज हो गया। क्या हो गया? गुड्स डैमेज नहीं हुआ बाबू, क्या डैमेज हुआ? वर्कर ही डैमेज हो गया है। वर्कर क्या हुआ? डैमेज हो गया है, ठीक है ना। तो अब क्या करो, समझ लो, डैमेज आदमी का वैल्यू कम हो जाता है, खाली सरकार की यहाँ वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जनरल एंट्री होगा, तो हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना? 20,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना? 20,000। तो इधर कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे हम लोग। क्या बनाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड में लिखेंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन फंड, कितना लिखेंगे? 20,000 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना लिखेंगे? 1,20,000, क्योंकि 1,00,000 तो पहले ही से था, उसके साथ 20,000 ऐड कर देंगे। बोलो दोनों केस में समझ में आया? जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो क्या होगा, जब इंफॉर्मेशन दिया है तो क्या होगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे केस नंबर 3, अपने तरफ से लिखते रहना। अभी हम लोग पढ़ेंगे केस नंबर 3। अच्छा, तुमको यहाँ पे जनरल एंट्री आएगा तो क्या लिखोगे? केस 1 में जनरल एंट्री होगा तो क्या लिखोगे? बोलो। वर्कमैन कंपनसेशन कहाँ पे दिया हुआ? लाइबिलिटी में। इसको कैसे बांटना होगा? ओल्ड पार्टनर और शियो। तो नहीं, वेरी गुड, वेरी गुड। कौन बोलेगा? वेरी गुड, कौन बोलेगा बॉयज साइड से? आओ, जनरल एंट्री बोलो माइक में। चल नहीं पा रहे हो, क्या हुआ? जाम हो गया। और एनीवन? क्योंकि एंट्री बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। एक बंदा हिम्मत किया, नाकामयाब हो गया। और एनीवन? सुफियान डरा मत करो, आओ आओ, कोई बात नहीं, ठीक है, जोर से बोलोगे, कोई बात नहीं, उठा लेना। वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। अच्छा बाबू, ये जनता को बताओ वर्कमैन कंपनसेशन डेबिट क्यों हुआ? क्रेडिट भी तो हो सकता था, मैं वहाँ देख के। डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि वो कैपिटल में ट्रांसफर होगा और कैपिटल बढ़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सर। डेबिट हुआ ना, ये इसका ऑलरेडी ना, ये लाइबिलिटी, इसका क्या बैलेंस होता है? क्रेडिट होता है। हमको किसी को, हम बोला ना, किसी को खत्म करना है, किसी को खत्म करना है तो क्या करना होगा? डेबिट कर देना होगा। किसी को, किसी का जान जलाना है, उसका फेवर वाला काम करेंगे या अगेंस्ट वाला काम करेंगे? अगेंस्ट वाला काम करेंगे। अम्मी बोलती हैं फोन मत चलाओ, हम फोन चलाते हैं, अम्मी का खून खोलता है कि नहीं? ठीक है ना। लेकिन हम एक अच्छा बॉय की तरह जो मम्मी बोलेंगे वो करेंगे, तो काम क्या कर रहे हैं? फेवर में। एक तो इज्जत बढ़ रहा है, ठीक है ना। 10-20 रुपया मांगेंगे तो ज़्यादा मिलेगा। तो जब भी दुश्मन को जलाना है तो क्या करेंगे? उसका अगेंस्ट वाला काम करेंगे, अपने आप जल जाएगा। उसका फेवर में करेंगे तो हम उसका दोस्त बन जाएंगे। ये क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन, ये क्रेडिट है। लाइबिलिटी में कोई भी चीज रहता है, क्या होता है? क्रेडिट रहता है। उसको हमको खत्म करना है, निस नाबूद करना है। क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे? डेबिट। कोई भी चीज अगर क्रेडिट है उसको बोलेंगे खत्म। क्या करना होगा? डेबिट। रिजर्व को खत्म, वर्कमैन कंपनसेशन को खत्म, डेबिट। इसको बढ़ाएंगे, इसका हौसला अफजाई करेंगे, क्रेडिट। किसी को खत्म करना है, सर पहले बताइए किसको खत्म करना है, डेबिट को या क्रेडिट को? अगर डेबिट को खत्म करना है क्रेडिट, और क्रेडिट को खत्म करना है डेबिट को खत्म करना है। बाबू जज्बाती हो रहे हो तुम। कौन बोलेगा? कौन बोलेगा डेबिट को खत्म? नहीं मत प्लीज, अब नेक्स्ट टाइम नहीं। देख तो हम लोग बोला चेयर होता नहीं है, उससे लेके आना होगा आपको। तो डेबिट को खत्म करना है और क्रेडिट को खत्म करना है। यहां तक समझ में आया सबको? ठीक है।
तो जनरल एंट्री क्या होगा, कौन बोलेगा गलत साइड से, कौन बोलेगा, जोर से बोलना। वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड। चलो अभी हम लोग इसको जनरल एंट्रीज लिख लेते हैं। जनरल एंट्रीज जल्दी से कॉपी में लिख लो। क्या लिखेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। कितना होगा, वही होगा 1 लाख, यहाँ पे 60,000, यहाँ पे 40,000। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। जल्दी से उतारो। तो केस नंबर 2 तक हम लोग का क्लियर हुआ। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन का केस नंबर 3। तो आप लोग रेडी हो? चलो हम लोग केस नंबर 1 को ही हम यहाँ पे 3 बना देते हैं। तुम लोग ऐसा मत करना, कॉपी में तुम लोग अलग से बनाना, ठीक है। देखो केस नंबर 3 में क्या हुआ, 3 में ये हुआ, हम लोग का क्वेश्चन में दिया वो वर्कमैन कंपनसेशन 1 लाख रुपया ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटते हैं हम लोग, ठीक है। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना है क्वेश्चन में, 1 लाख रुपया। एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, सब लोग लिखो अपने एंड से। एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है द लाइबिलिटी on account of workman compensation fund amounted to rupees 40,000। चलो इसको जल्दी से कॉपी करना है। ये हम लोग का केस 3 है। क्वेश्चन में बोला है द लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड अमाउंटेड टू रुपीज 40,000, ठीक है ना। अच्छा हम लोग का लाइबिलिटी कितना था बाबू, हम लोग कितना प्रोविजन क्रिएट किए थे, हम लोग क्या सोचे थे, कोई भी हादसा होगा तो 1 लाख रुपया मेंटेन किए हैं, हम लोग वहां से उसको कंपनसेट कर देंगे। लेकिन क्या हादसा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। लेकिन हादसा में हुआ, अब लाइबिलिटी मेरा कितना है, मेरा लाइबिलिटी कितना है, अच्छा अब मेरा लाइबिलिटी हो चुका है 40,000, मतलब मेरा कितना कम हो चुका है 60,000। अब बोला लाइबिलिटी, पहले हम लाइबिलिटी क्रिएट किए थे 1 लाख, अब बोला आपको 1 लाख रुपया क्रिएट नहीं करना है, आपको कितना करना है 40,000। तो अब हम लोग को क्या करेंगे, देखो 1 लाख से 40,000 हो गया, कितना से कम हुआ 60,000 से, 60,000 से कम हुआ ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये 40,000 को बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लिख देंगे, 60,000 को ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो जनरल एंट्री क्या होगा, हम लोग का लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 1 लाख। अब एक नया लाइबिलिटी बनेगा टू वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट, कितना लाइबिलिटी बनेगा 40,000 टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो 60,000 को हम लोग कौन सा रेशियो में बांटेंगे, मान लो यहाँ पे OPSR है, इक्वली है 1:1, तो कितना बटेगा हम लोग का 20,000 और 20,000, कितना बटेगा बाबू 20,000, ठीक है। देखो ये लाइबिलिटी को हमको खत्म करना है, तो लाइबिलिटी को अभी बताया खत्म करने के लिए डेबिट करना होगा। अब बोला नया लाइबिलिटी कितना बनाना है, जो अब नया लाइबिलिटी बनाना है 40,000 को, उसको क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। तो पैसा कितना बच गया हम लोग का 60,000 को ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बांट देना होगा। तो हम लोग यहाँ पे सॉरी ये 30 होगा, ठीक है ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट में वालेकुम सलाम, 2 मिनट खाली, ठीक। रिवैल्यूएशन अकाउंट अंदर आ जाइए, ठीक। रिवैल्यूएशन अकाउंट में नो
रिवॉल्यूशन अकाउंट में नो एंट्री, ठीक है ना। हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दोनों पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। दोनों पार्टनर मतलब ओल्ड पार्टनर, तो लिखेंगे बाय, क्या लिखेंगे, बाय वर्कमैन कंपनसेशन, बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड। कितना बांटेंगे, 30-30 हजार, कितना बांटेंगे, 30-30 हजार। अब बैलेंस शीट कवरेज है यहाँ तक, बोलो जोर से। तो लाइबिलिटी साइड में क्या लिख देंगे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, कितना आएगा, 40,000। वर्कमैन कंपनसेशन, तो हम लोग तीनों केस कंप्लीट कर चुके हैं, हम लोग तीनों केस कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। देखो, तो पहला केस में जब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा, सब लोग बोलना, व्हेन नो इंफॉर्मेशन इज गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड, तो क्या करेंगे, एक बार फिर से, व्हेन नो इंफॉर्मेशन इज गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ठीक है। अगर हम लोग का ये, अब केस नंबर 3 में क्या है, देखो इंफॉर्मेशन दिया है, लाइबिलिटी कितना हो चुका है, तुमको पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना, यहाँ क्या लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, तो लाइबिलिटी में कितना लिख देंगे, तो 1 लाख से 40,000 हो गया, कितना से कम हुआ, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो बांट देंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो समझ में आया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।